Hello, all of student. आज मैं यूलिसिस रिटन बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की एक कविता पढ़ रहा था जो बहुत ही बेहतरीन पोएम है। यूलिसिस यूलिसिस एक राजा रहता है जो कि यूलिसिस पोएम रिटन यानी 1833 में लिखी गई थी और प्रकाशित जो हुई थी 1842 में, यानी रिटन इन 1833 और पब्लिश्ड बाय 1842, यानी लिखी 1833 में गई थी और 42 में प्रकाशित की गई थी। और इस कविता में मैं भी अभी पढ़ रहा था, इस कविता में इतनी वो राजा जो बताना चाहता है यूलिसिस, उसमें मोटी मोटी बातें मैं नोट डाउन किया हूँ। पहली तो जीवन में रुकना नहीं है, यानी कभी भी यूलिसिस कहता है कि सिर्फ राजा बनकर शांत जीवन नहीं जीना चाहता है। कहता है कि अगर राजा बनकर मैं शांत जीऊँ तो इसका कोई मतलब नहीं है। वो कहता है उसे नए अनुभव और नए स्थान पर जाना, ज्ञान की खोज करना, ये बड़ी बात है। शांत बैठना नहीं चाहता वो जीवन में। हैव अ मोर डिज़ायर एंड क्यूरियसिटी, क्यूरियस पर्सन। और दूसरा अनुभव की प्यास, उसकी एक तरह से अनुभव की प्यास है, एक्सपीरियंस ऑफ द बेस्ट नॉलेज। वो जानता है कि जितना अनुभव होगा और उसे अनुभव का प्यास अधिक है क्योंकि अनुभव से सीखा उसने। वह कहता है कि एक जीवन में जितना भी अनुभव किया जाए वो पर्याप्त नहीं है। जीवन में जितना भी अनुभव किया जाए वो पर्याप्त नहीं है। जीवन छोटा है। वो कहता है जीवन सो इज़ वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है, इसलिए सो मोर हैव लर्न, सीखना चाहिए। एंड देन बी टू प्रोसीड एंड प्रोग्रेसिव ऑफ नॉलेज एंड देन बी फॉरवर्ड टू इंक्रीज ऑफ नॉलेज। अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, वो कहता है। और तीसरा पॉइंट ये कहता है कि एज कितना भी हो जाए, एज इज़ नॉट डिपेंड व्हाट यू वांट टू लर्न। उम्र नहीं जानता कि क्या सीखना, उम्र से नहीं एज इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। यू हैव डिज़ायर देन यू कैन फाइंड आउट। अगर आपके अंदर डिज़ायर होगा तो सीखेंगे। यूलिसिस राजा उम्र के बावजूद भी कहता है साहस है। बुजुर्ग होने पर भी, मैंने लाइन लिखा, बुजुर्ग होने पर भी यूलिसिस फिर से समुद्र यात्रा करना चाहता है। और क्यों करना चाहता है? क्यों? यह बताता है कि उम्र कभी सपनों और प्रयासों में बाधा नहीं होनी चाहिए। उम्र कभी सपनों और प्रयासों में बाधा नहीं होनी चाहिए। डोंट डिपेंड इन योर माइंड कि हाउ मेनी एज, ओनली फॉर डिपेंड योर क्यूरियासिटी, डिजायर, ईगर। आप कितने उत्सुक हैं ये मायने रखता है, उम्र मायने नहीं रखता। एज इज नॉट इम्पॉर्टेंट, योर क्वालिटी इज इम्पॉर्टेंट वेरी इन योर लाइफ। बड़ी बारीकी से। और फोर्थ पॉइंट में नोट डाउन किया हूँ, कर्तव्य और नेतृत्व, यानी कर्तव्य का ड्यूटी और नेतृत्व यानी लीडरशिप। और कहता है वो अपने बेटे को यहाँ तक, जो टेलीमैकस रहता है उसको, उस राज्य का कहता है कि आप उस राज्य को संभालो क्योंकि आप योग्य हैं और इस राज्य को आप संभालिए। और संभालने के बाद वह यात्रा पर निकल जाता है, खुद की यात्रा पर, क्योंकि वह अपने जीवन को साहसिक जीवन जारी रखने का प्रयास करता है। और इसमें मैसेज संदेश क्या देता है कि कभी हार मत मानो, कभी भी हार मत मानो। और दूसरा है खुद को लगातार बेहतर बनाओ, यानी खुद को अपने लगातार आप बेहतर बनाओ। पहला संदेश है डोंट फील अ डिफीट, डोंट बी इन योर माइंड कि जस्ट होपलेस इन योर माइंड। कभी निराश मत हो और आगे बढ़ने की कोशिश करो और खुद को लगातार बेहतर बनाओ, अपने को प्रयास जारी रखो। तीसरा पॉइंट है जीवन का उद्देश्य खोजो और उसे पूरा करो। आपका जीवन का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज़ योर पर्पज इन योर लाइफ? अगर आपके जीवन में जो उद्देश्य है उसको पूरा करने में लगा दो, उसका कहने का तात्पर्य। और उसने एक बेहतरीन लाइन बोला लास्ट में, और एक LT, TGT, PGT एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। पहला वर्ड है टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड।
वो कहता है प्रयास करो, खोजो और पाओ, मतलब पाओ, फाइंड का मतलब है पाना, पाओ, और कभी हार मत मानो। फिर से मैं लाइन रिपीट कर दे रहा हूँ, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू इल्ड, यानी प्रयास करो, खोजो और पाओ, और कभी हार मत मानो। ये अक्सर लाइन ELT ग्रेड, TGT, PGT में बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए, क्योंकि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो था वो विक्टोरियन एज का पोएट माना जाता है। सो इज वेरी फेमस टू लाइन, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू इल्ड। ओके, थैंक्स अ लॉट।